वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी। जी हाँ, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, जी हाँ BSUSC से रिगार्डिंग बिग अपडेट्स आई है। और ये नई नोटिस रिलीज हुई है कब? 10 सितंबर 2024 को। एक और बड़े विषय का इंटरव्यू शुरू हो चुका है। जी हाँ, आपको अपना नाम ज़रूर चेक करना चाहिए, क्या लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। चलिए, आप जब BSUSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, BSUSC.bihar.gov.in। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो पहला जो होम पेज खुलेगा इस प्रकार का खुलेगा। और यहाँ पर आपका लिखा है क्या, ऑन गोइंग अपॉइंटमेंट। इसी में ये वाली नोटिस आपको देखनी है। इसको जब आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास इस प्रकार का यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार का PDF डाउनलोड हो जाएगा, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये फिजिक्स विषय को लेकर है ना, भौतिकी विषय को लेकर है। और इसके बारे में कहा गया है कि भौतिकी विषय के स्वीकृत और अस्वीकृत किए गए आवेदकों की औपबंधिक सूची प्रकाशित करते हुए अभ्यर्थियों से दिनांक 6 जुलाई 2024 के अपराह्न 6 बजे तक दावा आपत्ति की मांग की गई थी। यानी घटना कब की है? जुलाई की। तभी क्लेम के लिए आवेदन मांगा गया था। और सभी क्लेम यानी दावा पर विचार करने के बाद आयोग ने क्या निर्णय लिया किस कैंडिडेट के लिए, उसकी यहाँ पर सूची जारी है। तो आपको यहाँ पर देखिए 4 कॉलम मिलेगा। कॉलम नंबर 2 में आपका UID नंबर रहेगा, जिस यानी आपका एप्लीकेशन नंबर, यही आपका पहचान है कि आप एप्लीकेंट हैं। दूसरा, आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो 2 नंबर पे है। और 3 नंबर पे और 4 नंबर पे आयोग ने क्या निर्णय लिया। देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाला जिनका UID नंबर है, उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, मैट्रिक का मूल या अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ सिर्फ अंक पत्र संलग्न है। यानी ओरिजिनल जमा करना है इनको मैट्रिक का, क्योंकि उस समय इन्होंने सिर्फ मार्कशीट ही दिया है। तो आयोग का निर्णय क्या है कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आमंत्रण की स्थिति में साक्षात्कार की तिथि को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय मैट्रिक का प्रमाण पत्र कागजात मूल में समर्पित करें। यानी अगर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो इंटरव्यू के दिन ही पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपसे देखा जाएगा और आपको वहाँ दिखाना है, तभी आप इंटरव्यू दे पाएंगे। जैसे इनका क्या है, इन्होंने PhD का मूल अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ PhD का औपबंधिक यानी सिर्फ प्रोविजनल ही इन्होंने जमा किया था। इनको ओरिजिनल जमा करना है। और कब, यहाँ पे क्या करें, समर्पित कागजात प्रमाण पत्र के आलोक में आवेदन स्वीकृत। अगर आप ये जमा करते हैं तो फिर आपका आवेदन स्वीकृत माना जाएगा। इसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे तो ये सूची काफ़ी लंबी है। और लास्ट में देखिए कितने कैंडिडेट को इन्होंने बुलाया है। लास्ट ये नंबर देखिए 704 कैंडिडेट यहाँ पर है, जिनके बारे में ये डिटेल्स दे रहे हैं। यहाँ पर इनका देखिए लास्ट वाले का क्या हो रहा है, ये अनर्हित है, आयोग घोषित किया, क्योंकि अर्हता हेतु आवश्यक वांछित प्रमाण पत्र ससमय उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बाद बाकी जिन्हें अनर्हित घोषित किया गया है उनका कारण यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पे क्या लिखा गया, सेकंड जो लिस्ट है उसमें ये जो UID नंबर है, इनका क्या करें, इनका आपत्ति को ही अस्वीकृत कर दिया। यानी जिन्होंने जो आपत्ति लगाई थी उस आपत्ति को नहीं माना गया, आपत्ति को अस्वीकृत कर दिया गया है और इसे अनर्हित यानी इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया है। और इसमें टोटल कितने बच्चे हैं देखा जाए, यहाँ पर जिन्हें आयोग घोषित किया गया है तो 48, यहाँ पर देखें 48 नंबर तक जो है आपके अयोग्य घोषित हैं। इसके पहले जो लिस्ट था उन्हें इंटरव्यू में कागजात समर्पित करने के बाद उन्हें इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, लेकिन इन सब के पास कोई चांसेस नहीं है। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो 2-3 पॉइंट्स है वो जिसको आपको जानना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि ये कागजात को अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। ठीक है, यदि वे साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाते हैं तो अपने सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्रों एवं वांछित मूल कागजात का साक्षात्कार के पूर्व सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। मतलब जिनको कागजात मांगा गया है और जो आपने ओरिजिनल कागजात समर्पित नहीं किए हैं, उन सभी को इंटरव्यू के लिए अगर कॉल आता है तो इंटरव्यू के दिन पहले आपको कागजात का सत्यापन करा लेना है। और दूसरा जो पॉइंट है, ये आपका जो एक जाति है जिन्हें कि तातवा जाति या तांती जाति कहा जाता है, वो पहले अनुसूचित जाति में आती थी SC में, अब इन्हें क्या बनाया OBC।
तो इसके लिए उसको 2 चीज़ें करना है। पहले तो जो ओबीसी का फ़ी है वो उनको 225 रुपये और जमा करना है। इसके बाद इनका दूसरा काम है कि ओबीसी वाला ये सर्टिफिकेट बना लेंगे, नॉन क्रीमिलेयर है ना, नॉन क्रीमिलेयर इनको बनाना होगा। और ये कब देंगे? इंटरव्यू के पहले, साक्षात्कार के लिए अगर इंटरव्यू के लिए अगर आपका कॉल आता है, इंटरव्यू के दिन आपको क्या क्या देना है? ओबीसी का एनसीएल देना है, नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट देना है, और दूसरा आपको क्या देना है? डिमांड ड्राफ्ट देना है 225 रुपये का। ये स्पेशल तांतवा जाति के लिए है। इसके बाद आयोग का जो लिखने का तरीका है, किसी को भी वो अयोग्य या योग्य घोषित कर सकते हैं, अर्हित या अनर्हित घोषित कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। तो फिलहाल ये बिग अपडेट्स था आप सभी के लिए बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग। विषय था फिजिक्स। आगे ऐसे ही अभी बड़े बड़े विषयों का इंटरव्यू होना है, तो आप कह सकते हैं लगातार कांटेक्ट में रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे जो भी अपडेट्स आती है आपको इसकी सूचना सबसे पहले और सबसे सटीक सूचना बिल्कुल सही समय पर मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।